Guys, my screen is visible properly. Acknowledge करो. Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Okay. Okay. So हम क्या कर रहे हैं आज? Ansible का सेटअप कर रहे हैं डे 1 पे. आज से बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो Ansible का सेटअप आपको सबसे पहले करना है, तभी जाके आप कोई प्रैक्टिकल्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे. सो Ansible बेसिकली है क्या? इट्स एन ऑटोमेशन टूल. ठीक है. तो ऑटोमेशन क्या करने वाले हैं? तो एक सर्वर होगा हमारे पास. सर्वर को यहाँ पे Ansible में एक टर्म होती है कंट्रोल नोड, और जो आपके क्लाइंट होते हैं उन्हें टर्म होती है मैनेज नोड. तो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ चीजें. कंट्रोल नोड and these are the manage nodes. तो कंट्रोल नोड एक ही होगा. सो कंट्रोल नोड नथिंग बट द सर्वर, जो क्या करेगा, आपके जो इतने भी मैनेज नोड्स है उनको मैनेज करेगा फॉर द XYZ application deployment purpose or any kind of automation purpose. So just consider karo, these are my client machines. These are my client systems. Okay, and this is my server machine. Okay, तो ये सारे ऑब्वियस है कि क्या होना चाहिए, नेटवर्क से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए. ये मशीन इन शॉर्ट जितने भी सर्वर क्लाइंट या आप कंट्रोल मैनेज नोड्स कहो, इसे बेटर, क्योंकि दैट आर द टर्म्स ऑफ Ansible. हमेशा सर्वर को हम कंट्रोल नोड कहेंगे और क्लाइंट्स को हम हमेशा मैनेज नोड कहेंगे. तो कंट्रोल नोड से हम ये सारे मैनेज नोड को मैनेज करने वाले हैं. अब Ansible को कहा जाता है सर्वरलेस, क्या कहते हैं हम okay. तो Ansible को हम कहते हैं एजेंटलेस. Ansible क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स एजेंटलेस नेचर. अब एजेंटलेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लो. एजेंटलेस मतलब क्या कि नॉर्मली जो भी कोई टूल्स हम यूज करते हैं फॉर द ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव, जैसे कि सॉल्ट, पपेट, ओके, Ansible की तरह और कुछ टूल्स है. तो वो टूल जब हम डिप्लॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल पपेट, तो जब आपको पपेट समझ लो आप सर्वर पे इंस्टॉल कर लिया आपने, तो अगर जब तक क्लाइंट पे भी एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होता, तब तक मेरा जो भी सर्वर है क्लाइंट पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता. मतलब पपेट एजेंटलेस नहीं है. इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू डिप्लॉय समथिंग ऑन क्लाइंट साइड आल्सो. सिर्फ आपको सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करके चीजें होगी नहीं. आपको क्या करना पड़ेगा, ईच क्लाइंट, अगर आपके एनवायरमेंट में 100 सिस्टम्स है, हजारों मशीन है, 10 मशीन है, 20 मशीन है, जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन है, सर्वर तो खैर एक रहेगा, बट जितने भी क्लाइंट मशीन है वहां पे भी आपको पपेट का डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. तब जाके सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर कंप्लीट होगा और फिर आप कुछ टास्क परफॉर्म कर पाओगे, कुछ ऑटोमेशन परफॉर्म कर पाओगे. बट इन Ansible आपको सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. क्या? तो एक, मतलब आपके जितने भी सिस्टम्स नेटवर्क में है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होने चाहिए. वो तो हर टूल के लिए होना चाहिए, ऑब्वियस है, सर्वर क्लाइंट है तो नेटवर्क में होना चाहिए. फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड थिंग, एक बार आपने सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ओके, Ansible का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. तो आपको क्लाइंट पे Ansible रिलेटेड कुछ भी इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ता. क्लाइंट साइड में आपको रिलेटेड कुछ भी डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ता. दैट्स द रीजन Ansible को हम कहते हैं एजेंटलेस. तो एजेंटलेस का मतलब क्या है कि ऑन क्लाइंट यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एंड डिप्लॉय एनीथिंग रिलेटेड टू द Ansible. सिंपल. सो ये इंटरव्यू में भी काफी बार पूछा जाता है कि व्हाई पीपल आर यूजिंग Ansible. देयर आर मेनी ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, देन व्हाई वी यूज Ansible. सो दिस इज द रीजन. सो एक चीज बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो, बिकॉज ऑफ Ansible इज एजेंटलेस, इट इज मोर पावरफुल इन द मार्केट. बाकी और फीचर हम तो समझते जाएंगे आगे आगे, बट डे 1 पे आपको ये समझना है. जैसे कि अब हम आज सिस्टम का ये कॉन्फ़िगरेशन करने वाले, जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं. ठीक है.
अब हम ये जो भी चीजें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नॉर्मली अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है तो हम फिजिकल सिस्टम्स पे चीजें देखते हैं, बट हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम काम कहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिकल्स कहाँ पे करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हम ले रहे हैं क्लाउड का एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हम डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है, कंट्रोल नोड, मैनेज नोड, वो किस में करने वाले हैं, क्लाउड में करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लाउड कौन सा यूज करेंगे हम, ऑब्वियसली AWS, क्योंकि वही पढ़े हैं हम। चाहे तो आप अज्योर सीखे हो तो अज्योर में भी कर सकते हो, GCP में भी कर सकते हो, पर AWS में पढ़े हो तो AWS में हम डिप्लॉयमेंट करेंगे ये सारी चीजों का। अब फ्री टियर में हमें कितने नोड्स का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मिनिमम 1 हम कंट्रोल नोड ले लेंगे, क्योंकि मिनिमम एक सर्वर तो हमें चाहिए, और मिनिमम 2 नोड का मैनेज नोड का कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए। तो जो एक कंट्रोल नोड होगा आपका, वो चाहे आप CentOS ले लो या रेड हैट लिनक्स ले लो, जो फ्री टियर में अवेलेबल है वही हम नॉर्मली लेके चलते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा लिमिटेशन फ्री टियर में 3 VMs का है, तो अपार्ट फ्रॉम 3 VMs हम और ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज वी हैव टू पे मोर। ओके, तो 30 GB का लिमिटेशन है हमें AWS में, तो दैट्स द रीजन एक मशीन हम कंट्रोल नोड पे बनाएंगे, एक मशीन कंट्रोल नोड के लिए बनाएंगे, और 2 मशीन हम मैनेज नोड के लिए बनाएंगे। तो नॉर्मली रियल टाइम एनवायरनमेंट में मैनेज नोड कितने होते हैं, कितने होने चाहिए, दैट्स अप टू द रिक्वायरमेंट। 100, 1000, 10,000 मैक्सिमम हो सकते हैं। तभी तो ऑटोमेशन टूल यूज करेंगे, सिर्फ 2 या 4 और 10 मशीन के लिए ऑटोमेशन टूल नहीं यूज करेंगे, फिर तो मैनुअल वर्क जाके करेंगे वहां पे। ओके, सो ऑटोमेशन क्यों लगता है हमें, क्योंकि 100 से ज्यादा मशीन का डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे करना होता है, वहां पे टाइम सेव करने के लिए हमें ऑटोमेशन टूल्स की जरूरत पड़ती है। बट एज ऑफ नाउ हम तो 100 मशीन ला नहीं सकते, दिस इज नॉट द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वी आर जस्ट लर्निंग थिंग्स। तो दैट्स द रीजन हम क्या कर रहे हैं कि एक कंट्रोल नोड और 2 मैनेज नोड को यूज करते हुए हम हमारा डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करेंगे लर्निंग पर्सपेक्टिव। बट इन रियल टाइम एनवायरनमेंट ये आपका मैक्सिमम मशीन्स रहते हैं, बड़ा सेटअप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑटोमेशन के लिए। क्लियर गाइस अप टू दिस? किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है यहाँ पे? हेलो हेलो हेलो, नो क्लियर है। क्लियर? ओके, या तो डिप्लॉयमेंट करते हैं। सबका यहाँ पे ऑलमोस्ट AWS हो चुका है। आई गेस सिर्फ ऐश्वर्या यहाँ पे है जिसका AWS थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ होगा, तो ऐश्वर्या वो कर लेना। आई गेस इंस्टॉलेशन आपको सिर्फ पता होगा हाउ टू डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन, दैट इज इनफ फॉर दिस सेशन। ओके, तो उतना सफिशिएंट है। ऐश्वर्या उतना हुआ है आपका? हाँ हो गया है उतना। ओके चलो परफेक्ट है, चलो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं पहले बनाऊंगी कंट्रोल नोड। अगेन आई मीन नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। देखो, अगर आप जब रीजन अलग अलग रखोगे, अलग अलग रीजन में अलग अलग इमेजेस मिलेगी, शायद मैं जो इमेज यूज कर रही हूँ आपको और दूसरे रीजन में वही सेम इमेज मिलेगी नहीं। आज मैं कंट्रोल नोड डिप्लॉय कर रही हूँ ड्रिल 9 पे, बट अगर एंसिबल के पैकेजेस वो पर्टिकुलर VMs के अंदर अवेलेबल नहीं रहे तो हमें इमेजेस रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल बस उसी चीज के लिए है कि ये सेटअप क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर भी रहा है कि नहीं, तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल मैं कंट्रोल नोड यहाँ पे यूज कर रही हूँ, कंट्रोल नोड, और इसको नाम देती हूँ मैं एंसिबल के। कंट्रोल नोड एंसिबल समझने के लिए, या सिंपली आप लिख दो कंट्रोल नोड, एंसिबल लिखने की जरूरत नहीं। बाद में आप मैनेज नोड को मैनेज 1, मैनेज 2 इस तरह से नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्रोल नोड, डन। ये मेरा है लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। रेल 9 का वर्चुअल मशीन है, फ्री टियर एलिजिबल है, देख लिया। अब अगर मैंने यहाँ पे, मुझे 3 मशीन का सेटअप चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 मशीन लिख दी है इस तरह से, तो भी चलने वाला है।
ओके, एक नोड को मैं बनाऊंगी कंट्रोल नोड, 2 नोड्स को मैं बनाऊंगी मैनेज नोड, पूरा रेड हैट का सेटअप रहेगा। ठीक है, तो नाउ जस्ट स्क्रॉल डाउन। अब दिक्कत ये है कि रेल 8 का मशीन जो है वो फ्री टियर एलिजिबल नहीं है। तो अगर रेल 9 वर्क नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, CentOS यूज करेंगे, क्योंकि हम क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और क्लाउड एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशंस AWS कनेक्ट कराता है, जैसे अब रेड हैट इज वन ऑफ द सेपरेट वेंडर। ठीक है, AWS क्या करता है, रेड हैट का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी परचेज करके रखता है इन बल्क, और वो आपको सेल आउट करता है। मतलब कहीं ना कहीं AWS ने ये चीजें परचेज की है ना, तो सारी चीजें तो फ्री में नहीं दे सकता रेड हैट। अब रेड हैट क्या बोल रहा है कि ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ रेड हैट इज रेल 9, वो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, बट बाकी की चीजें अगर आप चाहो रेल 7 रेल 8 वो मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, यू हैव टू पे फॉर इट। तो सिंपल, सो दैट्स द रीजन। और एक चीज होती है कि नॉर्मली जब आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में काम करते हो, जो इमेज आप यूज करते हो हमसे लेते हो, तो इमेज इज बंडल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पैकेजेस। तो पैकेज मैनेजमेंट के लिए या पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब आप क्लाउड एनवायरनमेंट में चले जाते हो तो हियर वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद सम ऑफ द लिमिटेड पैकेजेस। तो कई पैकेजेस हम इंस्टॉल नहीं कर पाते, बिकॉज जब AWS ने परचेस किया होगा विद दिस सब्सक्रिप्शन, वो तो बेसिक सब्सक्रिप्शन के साथ होगा, शायद उसमें कुछ रिपोजिटरीज अवेलेबल ही नहीं रहे, तो वो स्पेसिफिक पैकेजेस हम इंस्टॉल ना कर पाए। सो ये हम जब डिप्लॉय कर लेंगे तब हम समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3 कर दिए हैं यहाँ पे, और फिर जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा देन वी विल कंक्लूड एनीथिंग कि पैकेज इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, एंसिबल इस पे काम कर पाएंगे का नहीं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द डिप्लॉयमेंट। तो चलो, फिलहाल मैंने रेड हार्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल में जो है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैंने 3 लिख दिए यहाँ पे। जस्ट स्क्रॉल डाउन। T2 माइक्रो फ्री टियर एलिजिबल है, T2 1 CPU 1 GB रैम मिल रहा है। की पेयर आपके पास अगर होगी तो यूज कर लो, नहीं होगी तो आप ले लो। ठीक है, तो लेट मी चेक मेरे पास भी है कि नहीं, या मैंने रिमूव कर दी। है मेरे पास। ठीक है, पर चलो नहीं बनाते। अगर आपका फर्स्ट सेशन है, आपको नहीं पता होगा, तो बना लेते हैं, नहीं इसको नाम देते हैं एंसिबल। ठीक है, एंसिबल नाम दे देते बस, सफिशिएंट है। पेम फॉर्मेट होगा, इसे डाउनलोड कर लो। ये जो हो गई डाउनलोड, जैसे डाउनलोड हो जाती है इसका सेफ लोकेशन में कहीं पे कॉपी करके रखो, सो दैट इन फ्यूचर आप इसे यूज कर पाओ। कॉपी एक फोल्डर बना के रखो अपने डेस्कटॉप पे कहीं, तो कोई भी नाम से, और वहां पे वो पेस्ट कर दो, तो इन फ्यूचर वो आपको मिल पाए। तो नॉर्मली मैं पुट्टी यूज नहीं करती, मैं CMD प्रेफर करती हूँ ऑलवेज। तो लोकेशन भी आराम से मिल जाता है, और पुट्टी का सेशन बार बार जो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होता रहता है वो चीजें यहाँ पे नहीं होती। सो आई ऑलवेज प्रेफर CMD टू कनेक्ट विद दिस वर्चुअल मशीन्स। तो मैंने की पेयर बना ली। नेटवर्क का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डिफॉल्ट नेटवर्क में इसे रहने दो, बट हाँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप आपको चूज करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है तो नया ग्रुप बना लो। नया ग्रुप बनाने के लिए फिर आपको सिलेक्ट क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बना के यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे नाम दे दो। माई सेक JRP, यहाँ पे लिख दो माई कस्टम, डिस्क्रिप्शन में कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। और फिर आपको करना क्या है कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ 22 पोर्ट नंबर ऐड है यहाँ पे, तो हमें और सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करने होंगे। क्लिक ऑन ऐड सिक्योरिटी ग्रुप्स, और यहाँ पे हम करेंगे ऑल ट्रैफिक इनेबल, ऑल ट्रैफिक, और यहाँ पे लिख देंगे 0.0.0, और यहाँ पे कर देंगे एनीवेयर।
मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 मशीन जब हम डिप्लॉय करेंगे, तीनों मशीन के लिए हर एक पोर्ट, हर एक नेटवर्क के लिए ओपन रहेगा। जहां से भी रिक्वेस्ट आएगी, जहां पे भी रिक्वेस्ट जाएगी, वहां के सारे पोर्ट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट क्या है, ओपन है, हर पोर्ट के लिए। फिर हमें कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर हम ये नोड्स पे अगर कल जाके कोई एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो जा जाके एक एक पोर्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज आपको करनी होगी। और जो स्क्रॉल डाउन, कंफर्म कि 10 GB की एक डिस्क अटैच हो रही है, तो 10 30 GB अलोकेशन फुल। तो फोर्थ जो भी VM है वो आपको डिप्लॉय करने का कोई चांस नहीं है। 30 GB का ही लिमिटेशन में फ्री टियर में मिलता है, तो ये चीज समझ लेना। दैट्स इट। एडवांस डिटेल्स में कुछ करना नहीं है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। डन, इंस्टेंस लॉन्च हो गए। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन व्यू इंस्टेंसेस। मेरे तीनों भी वर्चुअल मशीन यहाँ पे अब पेंडिंग स्टेट में आ रहे हैं। अब इसको एक नोड को मैं कंट्रोल नोड कह दूंगी, दूसरे नोड को मैं नाम दे देती हूँ मैनेज नोड 1, सेव मैनेज नोड 2, सेव। ठीक है, तो पहले हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या एंसिबल प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हो भी रहा है कि नहीं। कंट्रोल नोड, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया है मैंने। इसका IP एड्रेस देख लेती हूँ। पब्लिक IP एड्रेस मिल गया, कॉपी कर लिया। CMD ओपन करती हूँ, मैं मेरे लोकेशन पे हूँ। कंट्रोल L होता है कि यहाँ पे CLR आपको दिख रहा है क्या गाइस ये विंडो? चलो क्लोज करते, दूसरी ले लेते। CMD डेस्कटॉप, देन layoffs, तो एक फोल्डर था मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ, उसके अंदर मैंने वो की डाउनलोड करके रखी थी। तो मैं वो लोकेशन पे गई, फिर मैं SSH कर रही हूँ, SSH स्पेस -i। की का नाम क्या था मेरा, ansible.pem, देन EC2-user @ राइट क्लिक, एंटर, yes, एंटर, डन। ठीक है, मैं कनेक्ट हो गई इंस्टेंस को। अब मैं ले लूंगी रूट के एक्सेस। तो रूट को मैंने कर लिया कनेक्ट, एंड देन मैं चेक कर लूँ पहली कमांड ansible -वर्जन, जस्ट टू कंफर्म ansible इंस्टॉल है भी कि नहीं। तो इसने बोल दिया कमांड नॉट फाउंड, मतलब पैकेज इंस्टॉल नहीं है। फिर हम करेंगे। अब रेल 9 में ये लोग बोलते हैं कि आप DNF यूज करो, तो DNF यूज कर लेते हैं। यम यूज करो, DNF यूज करो, एक ही बात है। DNF स्पेस इंस्टॉल स्पेस ansible। सी, तो क्या बोल रहा है ये, अनेबल टू फाइंड मैच ansible। तो मतलब ये इंस्टेंसेस काम नहीं करेंगे, राइट। तो ये बोल क्या रहा है बेसिकली कि अब अगर आपको ansible यूज करना है ये वर्चुअल मशीन के लिए, तो यू हैव टू सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब करो मतलब परचेज करो ansible का सब्सक्रिप्शन। तो बाय डिफॉल्ट जो एपस्ट्रीम और बेस ओएस की रिपोजिटरीज होती है वो क्लाउड एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है। सो नो चॉइस, हम ये इंस्टेंस को यूज नहीं कर सकते। सो नाउ जस्ट क्लोज द इंस्टेंस। और एक बार जस्ट कंफर्म कर लेते हैं हम बिफोर रिमूविंग इट।
नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है ईपीएल रिपोजिटरी का, थर्ड पार्टी रिपोजिटरी कनेक्ट करके आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई एम जस्ट चेकिंग कि इन्होंने रिपोजिटरी के पाथ में एक्सेस रखा है कि नहीं। तो कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, एक है डिसेबल, इसको चेक कर लेते हैं ये इनेबल हो पा रहा है कि नहीं। हम्म, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये भी एक बार देख लेते हैं, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। ये इनेबल्ड है, ठीक है। तो गाइस वी डू नॉट हैव एनी चॉइस, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि गूगल पे एक बार, कई बार ईपीएल रिपोजिटरी अगर मिल जाती है, ईपीएल रिपो फॉर रेल 9, तो ये बेसिकली होता क्या है, ईपीएल रिपोजिटरी मतलब एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी लिंक ले लो, ईपीएल रिपोजिटरी क्या करता है, जो पैकेजेस बाय डिफॉल्ट आपके करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते, तो एक्सटर्नल पैकेजेस अगर कोई इंस्टॉल करना होगा तो लिनक्स में उसे ईपीएल पैकेजेस कहते हैं। ईपीएल रिपोजिटरी बेसिकली कम्युनिटी मैनेज करता है, जो कम्युनिटी बहुत सारे पैकेजेस की लिस्ट अपने पास रखता है, अगर जिसको चाहिए होगा वो वहां से डाउनलोड कर सकता है। तो चेक कर लेते रेल 9 के ईपीएल हो पाती है कि नहीं, और उसमें से पैकेज हम इंस्टॉल कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि आप चलो करते हैं वन बाय वन। ये पहले बोल रहा था कि आप अपडेट कर लो सिस्टम को, ठीक है, डीएनएफ अपडेट -y, तो वो भी कर लेते हैं, डीएनएफ अपडेट -y। डन। उसके बाद ये कमांड थी, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिपोजिटरी कोड रेडी बिल्डर, ये वाला कोई रिपोजिटरी वो कॉन्फ़िगर करेगा। यहाँ पे फिलहाल रिपोजिटरी इज डिसेबल्ड बाय कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, तो आगे चलते हैं। ये वाली कमांड मैंने रन की, स्टेप नंबर 2। फिर ये एक्चुअली ये आउटपुट इसका तो ऐसा इसे होना चाहिए था, रिपोजिटरी कोड रेडी इज इनेबल्ड फॉर दिस सिस्टम, मतलब ये अलाउ नहीं करेगा क्लाउड थर्ड पार्टी को, ये भी एक दिक्कत है। तो एक्स्ट्रा पैकेजेस हम नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, नहीं कोई ऑप्शन नहीं गाइस, तो एक्स्ट्रा रिपोजिटरी का भी कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, सीधे सीधे टर्मिनेट कर दो इंस्टेंसेस, यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सेंटोस का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा इन दैट केस। सेंटोस सेम रेल 9 का ही रेप्लिका होता है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बस सेंटोस एक कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एक वेंडर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रेड हैट की अपनी मोनोपोली है, ठीक है, वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा एंसिबल फुकट में, तो मत दो, हम सेंटोस यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनेट कर दिया इंस्टेंस, आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी फिलहाल। तो लॉन्च इंस्टेंसेस वापस,
control node 1। फिलहाल एक ही इंस्टेंस लॉन्च करके देखते हैं, जब जरूरत पड़ी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर मैनेज नोड लॉन्च कर लेंगे। फिलहाल एक इंस्टेंस लॉन्च करके जस्ट कंफर्म करते हैं एंसिबल इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो गाइज अब कोई चॉइस नहीं है, कम्युनिटी AMI यूज करनी पड़ेगी। सो जस्ट सिलेक्ट दिस ऑप्शन, ब्राउज मोर AMI, कम्युनिटी AMI। कम्युनिटी AMI में हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्ट करेंगे CentOS। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको CentOS 7 एडवांस माइग्रेशन ट्रेनिंग्स। 7.5 भी मिल गई हमें तो भी चलेगी, 8 मिला तो भी चलेगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो भी डिस्क साइज है आपकी वो मोर देन 10 GB नहीं जानी चाहिए। बस वो एक चीज आपको अच्छे से देख लेनी है। तो ये एक दिख रहा है मुझे US East 1 इमेज CentOS 8 का दिख रहा है, इसे ट्राई करते हैं। क्लिक ऑन सिलेक्ट, 8 का ले लो, 9 का भी चलेगा, बट फिलहाल 8 पे ट्राई करते क्योंकि कंफर्म तो है कि एंसिबल वहां पे इंस्टॉल हो जाता है। सो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते फिलहाल। कीपेयर ऑलरेडी बनी है एंसिबल नाम से, वापस नहीं बनाती हूँ। स्क्रॉल डाउन, सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं, सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। क्या रखा था हमने, माय सिक्योरिटी ग्रुप। स्क्रॉल डाउन एंड सिलेक्ट योर सिक्योरिटी ग्रुप। डन। नाउ ये देखो ये प्रॉब्लम है इसके साथ, इसकी रूट डिस्क साइज कितना है देखो 60 GB, मतलब ये इमेज भी हम नहीं ले सकते फिलहाल। ओके, देन अगेन just scroll down, browse more AMI, CentOS 8 नहीं ले सकते। चलो CentOS Stream 9 इसे ट्राई करते हैं। एक ही चीज देखनी है जो भी इमेज चूज करो, स्ट्रीमलाइन वर्क करेगा। कंफर्म चेंजेस, ठीक है। कंफर्म क्या कि CentOS 9 आप ले रही हूँ मैं इमेज, बाकी ऑप्शन एज इट इज। स्क्रॉल डाउन, देखो ये 10 GB के प्रॉपर इमेज ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा डिस्क नहीं है यहाँ पे अटैच। तो ये कंफर्म करना है आपको क्योंकि 3 इंस्टेंस लॉन्च होंगे 30 GB आपके चले जाएंगे। तो 60 GB की एक डिस्क होती है तो समझ लो 30 GB इमीडिएटली पे करने पड़ते हैं। ओके, लॉन्च करते हैं इसे अभी। डन, ये हो गया लॉन्च। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन व्यू इंस्टेंसेस। तो ये एक नोड मेरा यहाँ पे कंट्रोल नोड बन चुका है। इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, पब्लिक IP कॉपी किया, CMD पे गए, SSH-i Ansible EC2-user, एंटर। पब्लिक IP कॉपी हो गया था ठीक से 44 डॉट। ओके, कनेक्शन टाइम आउट, पोर्ट नंबर 22 नॉट वर्किंग। सिक्योरिटी ग्रुप तो सिलेक्ट किया था मैंने ठीक से ना। Let's try with CentOS. Yes. यूजर का नाम परमिशन डिनाइड। ठीक है, बूटिंग के लिए टाइम लगा होगा इंस्टेंस को। इंस्टेंस बूट हो चुका है, EC2 यूजर से ही कनेक्ट करना है आपको। तो इंस्टेंस कनेक्ट हो चुका है, sudo space -i एंटर एंड ट्राई टू इंस्टॉल पैकेज। यम से करो DNF से करो, डजंट मैटर, पैकेज इंस्टॉल होने से मतलब। yum space install space -y Ansible।
तो इसके पास देखो बाय डिफॉल्ट बेस की और एपस्ट्रीम की रेपोजिटरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो शायद ये पैकेज हमें इंस्टॉल करने देगा। नहीं, इसने भी एरर दे दिया, अनेबल टू फाइंड मैच एंसिबल, मतलब इसके पास भी बेस ओएस और एपस्ट्रीम की रेपोजिटरीज नहीं है। ओके, तो फिर हम जाते हैं सेंटोस के स्ट्रीम पे। और क्लाउड एनवायरनमेंट में इसने इपिल तो करने देना चाहिए। रेडी, चलो ट्राई करते, मैं ये लिंक भेज दूंगी गाइस। ये रेल 9 के बाद ही चेंजेस हुए हैं सारे। इनिशियली रेल 8 पे ये चीजें नहीं करनी पड़ती थी, बड़े आराम से बाय डिफॉल्ट एंसिबल का पैकेज होता था वहां पे, तो वो इंस्टॉल हो जाता था। सेंटोस पे देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, बड़े आराम से चीजें आगे चली जा रही है। तो यही डिफरेंस होता है एक, मतलब कम्युनिटी इमेज के अंदर और वेंडर स्पेसिफिक। तो वेंडर स्पेसिफिक क्या बोलता है आपको कि अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं तो फ्री में नहीं दूंगा, राइट? मैं तो बैठा हूँ सपोर्ट देने के लिए। सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो और देन यूज करो, दैट्स द थिंग। तो इपिल कॉन्फ़िगर हो गया है, अब मैं पैकेज इंस्टॉल कर रही हूँ, लेट्स ट्राई इट नाउ। दो ही कमांड होती है इपिल रिपोजिटरी डिफाइन करने की, तो ये एक्स्ट्रा पैकेजेस में चेक कर रहा है कि एंसिबल नाम का पैकेज उसके लिस्ट में है भी कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पास वर्चुअल मशीन वो इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, या रेड हैट का मशीन जिन्होंने इंस्टॉल किया ही नहीं है अब तक? हम्म, हेलो? मैं कर सकती हूँ मैम, मेरे पास है लैब। ओके, ठीक है। नहीं, मैं बस पूछ रही थी अगर क्लाउड पे अगर आप लोग वर्क नहीं कर पाओ तो फिजिकल मशीन पे किन किन के पास एक्सेस है चीजें करने का। बट एनीवेज ये वर्क हो गया, देखो पैकेज इंस्टॉल हो रहा है एंसिबल का, देख रहे हो आप? दो ही कमांड थी वही जो मैं पोस्ट कर देती हूँ आपको लिंक के साथ, उस दो कमांड्स आपको रन करनी है ऑन सेंटोस बॉक्स। तो भले ही हम सर्वर सेंटोस रख ले, सेंटोस 9, और जो हमारे मैनेज नोड है उनको हम नॉर्मल अमेजोन लिनक्स या रेड हैट लिनक्स रख सकते हैं। तो एक ही मशीन आप रखो सेंटोस का, क्योंकि वो हमने कम्युनिटी एमआई से उठाया है, और दो जो वर्चुअल मशीन्स रहेगी वो मैनेज नोड की जो वीएम से वो हम फ्री टियर से उठा लेंगे, अमेजोन लिनक्स या रेड हैट लिनक्स कोई भी यूज कर लेने, क्योंकि वहां पे हमें क्लाइंट पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, पैकेज इंस्टॉलेशन की पार्ट सिर्फ कहाँ पे आपको कंट्रोल नोड पे। तो डन, ये हो गया कंप्लीट, राइट? अब मैं अगर करूँ यहाँ पे एंसिबल स्पेस वर्जन एंटर, डन। तो ये मेरा पैकेज है एंसिबल का अवेलेबल यहाँ पे 2.14, ठीक है। इसका ये है कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंसिबल का, इस तरह से आउटपुट आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो वापस मैं अभी आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ यहाँ पे ग्रुप में जो मैंने यूज की थी, और ये सेम चीज आप रेड हैट पे भी ट्राई कर सकते हो गाइस, ट्राई इट ऑन रेड हैट आल्सो, जो पहले मैंने बताया था।
ये लिंक वर्क हो रही है ईपेल रिपोजिटरी के लिए, रेड हैट का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ये लिंक कॉपी कर लो। कर लिया? सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा समराइज करती हूँ, आज के लिए इतना ही करो। मैनेज नोड का कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, वो तो इजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 वर्चुअल मशीन्स रेडी रखने हैं, वो तो बड़े आराम से डिप्लॉय कर लेंगे हम विद इन 5 मिनट्स। सिर्फ अभी क्लाइंट और आपका जो भी सर्वर, मतलब ये जो कंट्रोल नोड है और 2 मैनेज नोड रहेंगे, उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी एंसिबल का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। बट अभी के लिए ये चैलेंज अपने पास ये था, क्लाउड एनवायरनमेंट पे रेल 9 में बाय डिफॉल्ट एंसिबल वो नहीं अलाउ करता पैकेज, तो हमने ईपेल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करके फिलहाल वर्क कर लिया हमारा। तो ये कमांड जो आपके सामने है, पहले पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था, ये हम इंस्टॉल एंसिबल hyphen-y, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये दूसरी कमांड जो मैंने लिंक आपको शेयर की है, CentOS मशीन यूज की थी, वहां पे CentOS रेड हैट लिनक्स दोनों मशीन के लिए ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस है। बट एनी हाउ रेड हैट लिनक्स के लिए फर्स्ट टाइम हमने देखा तब ईपेल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर नहीं हो रही थी, अलाउ नहीं कर रहा था। दैट्स द रीजन हमने वापस CentOS को लॉन्च किया और वहां पे ईपेल रिपोजिटरी, ये 2 कमांड से ईपेल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो जाती है, ठीक है। तो ईपेल रिपोजिटरी क्या होती है, एक्सटर्नल पैकेजेस वहां पे लिस्ट होते हैं। जैसे आप लोगों ने पैकेज मैनेजमेंट में रेड हैट में बेस ओएस और अपस्ट्रीम ओएस ऐसे रिपोजिटरीज को कॉन्फ़िगर किया था और वहां से पैकेजेस इंस्टॉल होते थे, क्योंकि आप वो सेल्फ मैनेज करते थे आपके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। बट इन रेल 9 ऑनवर्ड्स, मतलब फिजिकली नहीं, क्लाउड एनवायरनमेंट में इन लोगों ने एंसिबल का पैकेज हटा दिया है। तो दैट्स द रीजन हमें या तो ईपेल रिपोजिटरी यूज करनी पड़ेगी, ना तो या तो सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा। अब बस पढ़ने के लिए हम सब्सक्रिप्शन तो परचेस नहीं करेंगे 10,000 20,000, राइट। तो दैट्स द रीजन हमने क्या किया, कम्युनिटी ओएस से CentOS डिप्लॉय कर लिया और वहां से हम ईपेल रिपोजिटरी को इंस्टॉल करके अपना काम कर रहे हैं, टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा एंसिबल अब फिलहाल प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। सो दिस आर ओनली द 2 कमांड्स जो आपको रन करनी थी वहां पे, जो लिंक मैंने आपको शेयर की है। डन गाइस, क्लियर? यस मैम। ओके, Yes. सो इनिशियली 2-3 दिन हम सेटअप के लिए ही लेंगे, 2-3 दिन नहीं, कल ही का दिन होगा और परसों हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंसिबल का। तो सेटअप आज और कल होगा, डे आफ्टर टुमारो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंसिबल का, ठीक है। Okay, ma'am. या तो आज के लिए इतना ही। ये भी मैं अपलोड कर ही दूंगी ग्रुप पे, पर इजी था, फिर भी अपलोड कर दूंगी ग्रुप पे और शेयर कर दूंगी आपको ड्राइव पे। फाइन, Okay, thank you. ओके, चलो देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ये ट्राई कर देना जरूर, कल मुझे सारे लोगों से फीडबैक चाहिए कि किन किन ने डाउनलोड किया है या किन का एंसिबल इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। दिस इज द आई मीन कहेंगे ना इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। अगर ये नहीं हुआ तो कहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स करोगे, सिर्फ देख के कुछ नहीं होने वाला जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। क्लियर? Yes. ओके मैम।